लोलिता 1997 मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके चेहरे पर खून लगा था। इस आदमी का नाम हम्बर्ट था। वो देखने में बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं। ये हम्बर्ट का बचपन था। जब वो 14 साल का था तब हम्बर्ट को एक एनाबेल नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। एनाबेल भी हम्बर्ट को प्यार करती थी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे, मगर किसी बीमारी के चलते एक दिन एनाबेल की मौत हो जाती है और हम्बर्ट उसकी वजह से टूट जाता है। अब इसके अगले सीन में हम हम्बर्ट को 40 साल की उम्र में देखते हैं। वो अब एक प्रोफेसर बन चुका है और अपनी नोवेल लिखने के लिए अपने एक अंकल के घर जाता है, मगर किसी वजह से उसके अंकल के घर में आग लग जाती है। तो उसके अंकल हम्बर्ट को अपनी एक कजन के घर भेज देते हैं जिसका नाम हेज था। हेज को हम्बर्ट पहली ही नजर में बहुत पसंद आता है और वो उसे उसका कमरा दिखाने लगती है, साथ ही उस पर डोरे भी डालने लगती है। तभी हेज हम्बर्ट को गार्डन में ले जाती है और वहाँ उसे लोलिता नाम की एक छोटी लड़की दिखती है। हम्बर्ट उसे देखकर दंग रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लोलिता में हम्बर्ट को एनाबेल नजर आ रही थी। दरअसल लोलिता मिसेस हेज की बेटी है। इसके बाद हम्बर्ट उस घर में रहने लगता है ताकि वो लोलिता को जी भर के देख सके। उधर लोलिता भी हम्बर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी क्योंकि ये दोनों आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। उधर मिसेस हेज भी हम्बर्ट को पसंद करती थी, तो वो उसे लेकर एक लेक के किनारे जाती है। रास्ते में हेज हम्बर्ट को बताती है कि लोलिता कुछ दिनों के लिए समर कैंप जाने वाली है और वहां से आकर सीधा बोर्डिंग स्कूल जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो लोलिता की वजह से ही तो इस घर में रुका था। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन हम्बर्ट देर रात से उठता है तो वो अपनी खिड़की से देखता है कि लोलिता जा रही थी। उधर लोलिता भी हम्बर्ट को देख लेती है और भागकर हम्बर्ट के गले लग जाती है और उसे किस भी करती है। इसके बाद वो बोर्डिंग स्कूल चली जाती है। अगले दिन हम्बर्ट को एक लेटर मिलता है जो हेज ने लिखा था। इसमें वो हम्बर्ट को शादी करने का प्रस्ताव देती है जिसे हम्बर्ट मान लेता है क्योंकि यही तरीका है उस घर में रहकर लोलिता को हासिल करने का। इसके बाद हेज हम्बर्ट के साथ संभोग करना चाहती थी, मगर हम्बर्ट हमेशा उसके खाने में नींद की दवा मिलाकर उसे सुला देता था। अगले दिन हम्बर्ट घर के बाहर गया हुआ था। तब हेज हम्बर्ट की पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नजर लोलिता पर है। हेज हम्बर्ट पर बहुत चिल्लाती है और सब कुछ खत्म करके वहाँ से चली जाती है, मगर रास्ते में हेज का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब हम्बर्ट को हेज की मौत का दुख तो था, मगर एक तरह से उसका रास्ता साफ भी हो चुका था। वो अगले दिन लोलिता को लेने बोर्डिंग स्कूल जाता है। जब ये दोनों वापस आ रहे थे तब लोलिता हम्बर्ट से अपनी मॉम के बारे में पूछती है, तो हम्बर्ट उससे कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में रखा गया है। इसके बाद हम्बर्ट और लोलिता काफी करीब आ जाते हैं और किस भी करते हैं। रास्ते में ये दोनों एक होटल में रुकते हैं जहां लोलिता की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम क्लियर है। हम्बर्ट भी उसे वहां लोलिता के साथ देख लेता है, मगर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम्बर्ट और लोलिता रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब लोलिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है तो हम्बर्ट उसे सब कुछ बता देता है कि उसकी मॉम अब नहीं रही। इस पर लोलिता शॉक हो जाती है और काफी ज्यादा रोती है, मगर हम्बर्ट उसे समझा लेता है। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और ये दोनों सब कुछ भूलकर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। इसके बाद हम्बर्ट अपने काम पर वापस चला जाता है और लोलिता को भी स्कूल ज्वाइन करवाता है। मगर एक दिन लोलिता हम्बर्ट से डांस क्लास के लिए पूछती है, मगर हम्बर्ट ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोलिता बाहर किसी लड़के के साथ न चिपक जाए। मगर लोलिता किसी तरह हम्बर्ट को डांस क्लास के लिए मना लेती है। इसके अगले दिन हम्बर्ट को लोलिता की टीचर का कॉल आता है। वो उनसे कहती है कि लोलिता कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही, तो हम्बर्ट को उस पर शक होता है और वो लोलिता के सामने ही उसके दोस्तों से पूछने लगता है कि क्या लोलिता उनके साथ थी। इस पर लोलिता को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। हम्बर्ट भी उसके पीछे जाता है। तभी हम्बर्ट देखता है कि लोलिता किसी से फोन पर बात कर रही है, तो हम्बर्ट को देखकर लोलिता फोन काट देती है। अगले दिन ये दोनों अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी हम्बर्ट को ये पता चलता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो लोलिता को उस गाड़ी का नंबर नोट करने के लिए कहता है और रात को ये लोग एक होटल में रुकते हैं जहां हम्बर्ट लोलिता से कहता है कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूं। जब हम्बर्ट वापस आता है तो लोलिता की हालत और उसकी लिपस्टिक को फैला हुआ देखकर समझ जाता है कि वो किसी के साथ सोई है। गुस्से में हम्बर्ट भी उसके साथ ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से लोलिता की तबीयत खराब हो जाती है।
और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। अब चूंकि ये रात का समय था तो डॉक्टर हम्बर्ट को कहता है कि तुम घर जा सकते हो। अगले दिन जब हम्बर्ट हॉस्पिटल फोन करके ललिता का हालचाल पूछता है तो नर्स उसे बताती है कि ललिता के अंकल आकर उसे डिस्चार्ज कराकर ले जा चुके हैं। हम्बर्ट ललिता को हर जगह ढूंढता है मगर ललिता उसे कहीं नहीं मिलती। अब 3 साल बीत जाते हैं, तभी एक दिन हम्बर्ट को ललिता का एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम्बर्ट जब ललिता के घर जाता है तो ललिता उसे बताती है कि वो क्लेयर है जिससे उसने शादी की है, मगर वो भी धोखेबाज निकला और मुझे छोड़ गया। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसे कभी भी हम्बर्ट से प्यार नहीं था, मगर हम्बर्ट ने हमेशा उसका फायदा उठाया। ये सुनकर हम्बर्ट को बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सीधे क्लेयर के घर पर जाकर उसे मार देता है और वहाँ से अपनी कार लेकर चला जाता है। अब इसी सीन को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद पुलिस हम्बर्ट को पकड़कर जेल में डाल देती है, जहाँ कुछ समय के बाद हम्बर्ट की मौत हो जाती है और वहीं उसके 1 महीने बाद ही ललिता अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ। धन्यवाद।